बाजी कर रहे थे तो उसके बाद एक साथ ही जो है उन्होंने एक दूसरे पर। ठीक है सलाउद्दीन, हम इस पर मजीद बात करते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब आपके वक्त का। ये सर किमाड़ी में जो कुछ हुआ है, क्या कहेंगे कि इस तरह से अचानक भी इल्जाम लगाया जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने लाठियां भी चलाई, पत्थर भी फेंके हैं जब वो मीडिया टॉक करने लगे थे पीटीआई के लोग। हाजी बिल्कुल, डीसी ऑफिस के बाहर हमने देखा कि यहाँ पर सलाउद्दीन हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद बात करते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब वजीर इत्तलात सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शर्जील साहब, आप सुन सकते हैं सर? जी मैं सुन सकता हूँ। जी शर्जील साहब बताइएगा, इल्जाम हो रहा है कि आपके लोगों ने पथराव भी किया, लाठियां भी चलाई और मुतादिद लोग वहां पर पीटीआई के भी जख्मी हुए, कुछ कैमरामैन भी जख्मी हुए हैं केमाड़ी में। देखिए जी, आपको पता है कि पीटीआई जो है उसका मकसद, उसकी सियासत झूठ से शुरू होती है, झूठ से खत्म होती है। कल काशिफ अब्बासी साहब के शो में पीटीआई के एक रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ने अपनी शिकस्त तस्लीम की। उन्होंने कहा हमारी तैयारी नहीं थी, हमने सही इलेक्शन का वर्क नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने हमें शिकस्त हुई है। इमरान खान भी बहुत बरस पड़े अपने पीटीआई के रहनुमाओं पे कि जी आप लोगों ने कराची में काम क्या किया और क्यों हम लोगों को शिकस्त हुई। ये सारी चीजें मीडिया में रिपोर्टेड है, इसमें मैं भी अपनी तरफ से कोई इंग्रेडिएंट कोई मिक्स नहीं कर रहा। अगर आप चाहें तो मैं आपको क्लिप्स भी भेज सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद कि मुझे पीटीआई को अपनी तारीख की शिकस्त नजर आ गई, सिंध की आवाम ने उनको बोरिया बिस्तर से बांध दिया। उसके बाद पीटीआई हालात खराब करना चाहती है और कानून को अपने हाथ में लेना चाहती है। आज जो कि उन्होंने हरकत की है, जो कि किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, कि उन्होंने डीआरओ ऑफिस पे जाके हमला किया, वहाँ पे पथराव किया, वहाँ डंडे चलाए, वहाँ पे फायरिंग की, जो कि मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। पीटीआई का मकसद जो अफरा तफरी फैलाना है, उसको किसी भी सूरत में कामयाब होने नहीं देंगे। अगर उनको किसी किस्म की कोई शिकायत या कोई शिकवा था तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में जा सकते थे। अदालतों में दरवाजे खुले हुए हैं। हर रोज हाई कोर्ट में पीटीआई कोई ना कोई पिटीशन लेकर खड़ी होती है। वो अपने कोर्टों में जाके अपने लिए जो भी उनको अगर उसको समझते हैं कि कोई चीज हुई है तो वहाँ जाए। ये मकसद नहीं है कि दफातर में आकर बदमाशियां करना, दफातर में आकर करना, लोगों को मारना, लोगों को फायरिंग करना, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, शर्जील इनाम मेमन साहब वजीर इत्तलात सिंध हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका और इस वक्त ये